Good afternoon. The tense which we are going to do is magical tense. It is magical because it serves the purpose for more than what it is meant. We have already done present indefinite. Today we are going to begin past indefinite, and when I will explain it to you, you will yourselves find that yes, it is a magical tense. Very similar to present indefinite, because identification for present indefinite we had done in the end when we say or think, it's generally ta hai, te hai, ti hai. And this tense, when we talk in Hindi or Punjabi, then it ends in at the sounds. Suppose if I talk about Hindi, तो आ ए ई की आवाज़ पे ख़त्म हो जाता है. Okay. This is the identification for this tense. वोवल साउंड्स पे ख़त्म होता है. ओके. मैंने खाना खाया, मैंने चाय पी, मैं सोया. ठीक है. आ ए ई पे ख़त्म. नाउ व्हाट इज़ द मैजिक इन दिस टेंस? जैसे मैंने बोला मैंने खाना खाया, तो इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट. आई एट फूड. अगर इसके पीछे मैं है लगा दिया, मैंने खाना खाया है, इट विल बिकम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई हैव ईटन फूड. और अगर मैं इसके पीछे था लगा दूंगा, तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा. आई हैड ईटन फूड. मैंने खाना खाया था. ओके. सो है ना मैजिक? एक टेंस सिर्फ पीछे है या था लगाने से, या खा लिया है, खा चुका हूँ, कुछ ऐसा वो बोलते हैं, कुछ भी है, सिंपली है और था लगाओगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है. सो दैट इज़ वाई से इफ़ वी हैव टू टॉक अबाउट द पास्ट एंड इफ़ वी आर वेरी नॉट पर्टिकुलर अबाउट कि वो काम हो गया है, चुका है एंड ऑल दैट, देन वी कैन यूज सिंपली पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर ऑल दीज थ्री. हमें प्रेजेंट परफेक्ट की भी कोई बात बतानी है, हम पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करके बता सकते हैं. पास्ट परफेक्ट की भी कोई बात बतानी है, पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करके बता सकते हैं. ओनली व्हेन वी आर पर्टिकुलर अबाउट रिटन पार्ट ऑफ इट, एग्जाम्स एंड असेसमेंट एंड ऑल, येस वी हैव टू फॉलो ऑल द टेंसेज इंडिविजुअली. बट ये अकेला एक टेंस आपको 3 टेंस का काम करके दे सकता है, प्रोवाइडेड यू मास्टर इट वेल. राइट. So identification is this, and then again it has 4 kinds. Affirmative or positive. Sentence structure remains the same. Subject followed by verb followed by object, but here is the catch. Second form of verb. And I had already explained in one of my previous videos that we had done 48 kinds of tenses. Out of 48, only one kind, past indefinite positive, is the one where we use second form of verb. इसके अलावा बाकी 47 kinds में कहीं भी second form नहीं आती है. Only and only past indefinite affirmative पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है. बट ये एक सेकंड फॉर्म ही इतना प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि कन्फ्यूज़न में रहते हैं हम लोग हमेशा. बट इफ़ वी आर श्योर इन आवर माइंड्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट इंसिडेंट एंड दैट इंसिडेंट इज़ पॉजिटिव इंसिडेंट, नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, तो आप आंख बंद करके सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर लो. इसके अलावा कभी भी किसी भी टेंस में किसी भी सिचुएशन में सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी. राइट. देन कम्स नेगेटिव. इन प्रेजेंट वी हैड रिटन डू एंड डज, यहाँ पे डिड आ जाएगा. इन अ वे इट इज़ ईजियर देन प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिकॉज वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि डू लगाना है कि डज लगाना है, एस लगाना है या ई एस लगाना है. हाँ, यहाँ पे इन एफर्मेटिव ऑल्सो देर इज़ नो सच कन्फ्यूजन.
कोई एस और यस नहीं है, सिर्फ सेकंड फॉर्म है सबके साथ, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, चाहे फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन है, सबके साथ कोई भेदभाव नहीं है, एक जैसा सबके साथ ना व्यवहार कर रहा है, तो डेमोक्रेटिक है बहुत। ओके, वहाँ डिक्टेटरशिप है थोड़ी सी। एंड नेगेटिव में भी डिड लगना है, सबके साथ ही लगना है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन है, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, सबके साथ डिड लगना है। सब्जेक्ट फॉलोड बाय डिड, देन नॉट, नाउ कम्स फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, राइट। इतना ही साथ था हमारा सेकंड फॉर्म के साथ। 48 में से ये सिर्फ यहीं तक हमारा साथ देती है, आगे ना पीछे कहीं पे भी सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होनी है। सो आई ईट फूड, आई एट फूड, पास्ट में बोल रहे हैं, आई डिड नॉट ईट फूड। आई प्लेड हॉकी, आई डिड नॉट प्ले हॉकी। आई वॉच्ड अ मूवी, आई डिड नॉट वॉच अ मूवी। आई वेंट टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, राइट। सो जितनी भी सेकेंड फॉर्म्स हैं ऑल आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट फॉर्म। वैसे भी माइंड में बैठा लेना, वेन एवर यू टीच द स्टूडेंट्स, वेन एवर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड यूजिंग डू एंड डज और डिड, in the answer you have to tell the students to write accordingly. If a question is having did in the beginning, it means it is asked in the past form, right? So when it is asked in the past form, if they have to answer, they have to use the second form of verb in the answer when did is mentioned in the question. ये आइडेंटिफिकेशन सिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। When do and does है क्वेश्चन में, it means the question is asked in the present form, तो बच्चे आंसर में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके तरह एस और यस लगाएंगे। बट वेन एवर क्वेश्चन इज आस्क्ड हैविंग डिड इन द क्वेश्चन, इट मीन्स आंसर में जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी सेकंड फॉर्म के साथ आएंगी, और जो भी नेगेटिव होंगी तब डिड के साथ नॉट लग के फर्स्ट फॉर्म लगेगा उसमें। देयर वी ऑल्सो मेक मिस्टेक्स समटाइम्स एंड द स्टूडेंट्स ऑल्सो मेक एरर्स। सो ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। वेन एवर यू आर गिविंग क्वेश्चंस, यू आर द मास्टर्स एट दैट टाइम, यू नो कि मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो कौन सी फॉर्म में है। ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। बेटा डिड है ना क्वेश्चन में, तो आंसर में तुम लोग की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म। ये इतनी सी चीज़ जब खुद प्रैक्टिस कर लोगे, बच्चों को करवा दोगे, यू विल फाइंड वेरी लेस एरर्स, राइट। देन वी कम टू इंटरोगेटिव। डिड विल कम इन द बिगिनिंग, वहाँ डू डज बिगिनिंग में आए थे, यहाँ पे डिड आएगा बिगिनिंग में। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर सेम, ओके। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरोगेटिव नेगेटिव, डिडंट बिगिनिंग में आ जाएगा, डिड नॉट। रिटन में सिर्फ डिड मूव करेगा। स्पोकन की बात करें, कॉन्ट्रैक्शन पूरी की पूरी डिडंट हम ला सकते हैं बिगिनिंग में। राइट, ये रिटर्न के हिसाब से। और अगर हम डिडंट पूरा लिख देंगे तब ये नहीं आएगा, यहाँ पे नॉट हट जाएगा। डिडंट आई प्ले क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला, ओके। सो आई होप यू हैव कम टू नो दिस। रूल्स क्लियर हैं, कंपैरेटिवली ईजियर है प्रेजेंट के मुकाबले में, इसीलिए प्रेजेंट पहले करवाया था। प्रेजेंट इंडेफिनेट पे मास्टरी कर लो, पास्ट इंडेफिनेट ईजी लगता है।